So hello everyone, I hope you all doing well. This is our new channel. चैनल पे मैं थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट क्लासेस, इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू योर एग्जाम्स एंड जॉब्स. सो जॉब रिलेटेड आज हमारा ये पहला वीडियो है. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फार्माकोविजिलेंस. अगर आप बी फार्म कर रहे हो, एम फार्म कर रहे हो या फिर आप कोई दूसरा कोर्स कर रहे हो एंड यू आर लुकिंग फॉर ए फार्माकोविजिलेंस जॉब, तो फार्माकोविजिलेंस जॉब के लिए तो इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा, या तो आपको क्वेश्चंस एग्जाम भी देना हो सकता है और वहाँ पे फार्माकोविजिलेंस रिलेटेड इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑफ कोर्स. एंड आपको फार्माकोविजिलेंस के बारे में इतना कुछ पता नहीं है, तो लेट्स डिस्कस द इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फार्माकोविजिलेंस. व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस? द फर्स्ट क्वेश्चन. So according to the WHO, pharmacovigilance is defined as a science and activities related to the detection, assessment. अगर आप इन ये जो लिखा है ना, इन ये वाला पार्ट को आप लोग बस बोल दोगे इंटरव्यूअर को तो खुश हो जाएंगे. पहला है क्या, दिस इज़ अ साइंस एंड एक्टिविटीज़ विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू. पहले आप क्या करोगे, डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स रिएक्शंस और एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. ठीक है, दिस इज़ द फॉर्मूला, इसको आपको कहना है. उनके एम्स आपको पूछे जा सकते हैं: डिटेक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ नोन एडवर्स रिएक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स एंड पॉसिबल mechanisms underlying adverse reactions, estimation of the quantitative aspects of benefits or risk analysis, and dissemination of the information needed to improve the drug prescribing and regulations. ये 4 पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स. क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? सबसे पहले कलेक्टिंग डेटा, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग टू द रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ लाइक CDSCO. ओके, इंडिविजुअल केस हो सकता है वो, और पीरियोडिक केसेस भी हो सकता है. दोनों टाइप के केस भी हो सकता है जो आपको रिपोर्ट करना है. ठीक है, इनको आपको ध्यान से याद रखना है. गोल्स क्या है? टू इंश्योर द रैशनल एंड सेफ यूज ऑफ मेडिसिनल प्रोडक्ट्स, assessments and communication of risk and benefits of drugs in the market, educating and informing of patients. Next question is, what are the different types of pharmacovigilance और PV? Pharmacovigilance को short पे PV कहा जा सकता है. ठीक है, there are two types. आपको बोलना है there are two types. The first is active and second is passive. Active means it involves active measures to detect the adverse event occurrence after or during the treatment. Patients are directly asked, or patient screening records are checked to find out any experienced adverse events. The most comprehensive method is the cohort event monitoring or CEM. Passive PV क्या है? It won't involve any active measure to detect the adverse event or effect. This is also called spontaneous or voluntary reporting. This report is mainly depending on initiative and motivation of reporters like healthcare provider, doctor, nurse, pharmacist, etc. मतलब एक डॉक्टर अपने चेम्बर पे है, उन्होंने एक ड्रग प्रिस्क्राइब किया एक पेशेंट को. वो पेशेंट आफ्टर 1 मंथ आए डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला कि आई फेस दिस एडवर्स इफेक्ट, मे बी इट्स रिलेटेड टू ड्रग, मे बी इट्स नॉट रिलेटेड टू ड्रग. सो वो होगा आपका पैसिव. ठीक है, बाद में जो कि कॉन्टिन्यूअस एक प्रोसेस चलता रहेगा. एंड दिस इज अ एक्टिव पीवी. ड्यूरिंग ए क्लिनिकल ट्रायल ये होता है नॉर्मली, डायरेक्टली पेशेंट इंटरेक्शन होता है, पेशेंट टू डॉक्टर. ओके, ऑन क्लिनिकल ट्रायल जो लोग कर रहे हैं. व्हाट इज द मिनिमम क्राइटेरिया रिक्वायर्ड फॉर ए वैलिड केस? So an identification, identifiable reporter, ठीक है, an identifiable patient, a suspect product and advanced drug event. ये 4 होना चाहिए आपका मिनिमम क्राइटेरिया टू फॉर ए वैलिड केस. ठीक है, कोई रिपोर्ट कर रहा है, एक वैलिड कोई फार्मासिस्ट, नर्स और डॉक्टर, एक पेशेंट जो फेस किए हैं प्रॉब्लम, एक सस्पेक्ट प्रोडक्ट और ड्रग, मेडिसिन, व्हाटएवर हो सकता है कुछ, एंड एडवर्स ड्रग इवेंट, कुछ होना चाहिए आपका एक इवेंट, राइट. Any report which contains the details of only ADR and suspected drug without any information of the details of patients and reporter is called as considered to be an invalid case. ठीक है, तो 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है. What is an adverse drug reaction? Let's see. Next question, ADR. ठीक है, ADR is defined as response to drug that is noxious and unintended. ऐसा कोई भी ड्रग का रिस्पॉन्स जो कि नॉक्शियस है एंड अनइंटेंडेड, जो इंटेंडेड नहीं था, मतलब वो डॉक्टर ने बोला नहीं था या फिर फार्मासिस्ट ने आपको बोला नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ, एंड ऐसा कुछ हुआ. एंड इट ऑकर्स ड्यू टू नॉर्मल डोज ऑफ ड्रग, मतलब जो ड्रग है नॉट ओवर डोज, जो नॉर्मल डोज है उसी के कारण हुआ है ये. ठीक है, ड्रग यूज फॉर मैन फॉर प्रोफिलैक्सिस, डायग्नोसिस और थेरेपी. ठीक, इट्स कॉल्ड एज एडवांस ड्रग रिएक्शन. रिमेंबर, now this is the most important thing. What is the difference between ADE and ADR? Adverse drug effect and adverse drug reaction. This is ADR, unintended effect. ठीक है, और ADE
It means noxious and unintended effect of a drug which have casual relationship between suspect drug or adverse event. And ADE जो है adverse event, okay, means noxious and unintended effect of a drug which may or may not have any casual relationship with a suspect drug. मतलब ADE मतलब जब बोला जा रहा है एडवर्स ड्रग इवेंट जो है, या इसको बोला जा रहा है कि मतलब देखो जब एक ड्रग लाइक एक पेशेंट आया है एंड उसको पता है, मतलब सबको पता है कि जो जो हुआ है इसके साथ वो उस ड्रग की वजह से हुआ है, एंड इस केस में ये जो लाइक इफेक्ट सेम है नॉक्शियस एंड अनइंटेंडेड, बट वो ड्रग के कारण हो भी सकता है, ड्रग के कारण ना भी हो सकता है, किसी और वजह से भी हो सकता है ना, राइट। व्हाट डू यू कंसिडर एन इवेंट टू बी सीरियस? कब आप एक जो इवेंट है उसको सीरियस बोलोगे? जब इनमें से कुछ होगा, डेथ, लाइफ थ्रेटनिंग, हॉस्पिटलाइजेशन और प्रोलॉन्गेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, कॉन्जेनिटल एनाटॉमी, ठीक है, एंड डिसेबिलिटी एंड मेडिकली सिग्निफिकेंट, ठीक है। अगर इनमें से कुछ होगा, यहाँ पे कोई पॉइंट आते हैं, देन उस केस को हम लोग सीरियस इवेंट बोलेंगे, अदरवाइज नॉट। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एडवर्स इवेंट रिपोर्ट्स? कौन कौन से सोर्सेज से ये जो रिपोर्ट्स से नॉर्मली आते हैं? पहला तो है यहाँ पे, इसको पहले ध्यान दो, स्पॉन्टेनियस रिपोर्ट जो डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट इनके पास से आते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। सॉलिसिटेड रिपोर्ट है, पोस्ट मार्केटिंग है, पोस्ट मार्केटिंग फेज रिपोर्ट्स जो मतलब आफ्टर ड्रग मार्केट हो जाता है तब जो आते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल के टाइम पे जो होता है जिसको डायरेक्ट बोला जाता है, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे। सॉलिसिटेड स्टडी रिपोर्ट क्या है, जो दोनों इंपॉर्टेंट है। सॉलिसिटेड स्टडी रिपोर्ट्स क्या है? एनी स्टडी कंडक्टेड विद अ मार्केटेड प्रोडक्ट विद सेम इंटरवेंशन बट फॉर डिफरेंट इंडिकेशन, हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन इंटरवेंशन स्टडीज। और स्पॉन्टेनियस क्या है? जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, एनी वॉलंटियर रिपोर्ट्स that is submitted to market authorization holders or by any healthcare team, physician, pharmacist, nurse or any other volunteers is called as spontaneous report। ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अब टाइमलाइन देखते हैं। ओके, तो देखो टाइमलाइन क्या है। तो सूजर केसेस, SUSR सूजर केसेस शुड बी सबमिटेड विद इन 7 कैलेंडर डेज। इनको याद रखना अच्छे से इन पॉइंट्स को। ऑल सीरियस केसेस शुड बी सबमिटेड विद इन 15 कैलेंडर डेज, ठीक है। नॉन सीरियस जो केसेस है उनको सबमिट करना होगा आपको 30 कैलेंडर डेज। देयर आर नो ग्लोबल गाइडलाइंस रिगार्डिंग नॉन सीरियस केसेस। सीरियस केस के लिए है 15 कैलेंडर डेज और SUSR सूसर के लिए है यहाँ पे 7 कैलेंडर डेज। इन यूरोपियन रीजन ऑल द नॉन सीरियस केसेस शुड बी सबमिटिंग विद इन 90 कैलेंडर डेज एंड अकॉर्डिंग टू द FDA और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द नॉन सीरियस केसेस शुड बी सबमिटेड विद इन 30 कैलेंडर डेज। तो ये डिफरेंट है एक्चुअली, इसके लिए ग्लोबल कोई गाइडलाइंस नहीं है। What are the due dates for safety reporting? तो safety reporting due dates are 7 days for IND और 15 days for NDA, ठीक है। investigational new drug, ठीक है, और NDA मतलब न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इसके लिए 7 दिन दिया जाता है ड्यू डेट और इसके लिए 15 डेज है ड्यू डेट। इनिशियल रिसीव डेट और डे 0, ठीक है। इनिशियल रिसीव डेट डे 0, इट इज़ द डे ऑन विच वी रिसीव द रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट रिसीव हुआ। अब what are the different forms of reporting an ADE और ADR, right? okay, so पहला है ये जो आप देख सकते हो इंडिया के केस में ये वाला फॉर्म है SARRF सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग फॉर्म, जो वेबसाइट पे अवेलेबल है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है या फिर नॉर्मल पेशेंट्स या फिर नॉर्मल पर्सनस के लिए भी अवेलेबल है, ठीक है। SARRF ऑस्ट्रेलिया के लिए है ब्लू कार्ड, UK के लिए है यहाँ पे येलो कार्ड IV, US के लिए यहाँ पे मेड वॉच फॉर्म 3500 और काउंसिल फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेडिकल साइंस, इट यूज ग्लोबली, दिस इज फॉर सियोम्स ग्लोबली, ठीक है। इनको याद रखना अच्छे से, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ व्हाट इज सूसर? सूसर इज सस्पेक्टेड अनएक्सपेक्टेड सीरियस एडवर्स रिएक्शन। देखो इसका फुल फॉर्म ये है, सस्पेक्टेड इज अनएक्सपेक्टेड सीरियस एडवर्स रिएक्शन। So these cases can be seen only in clinical trials reports but not in solicited or spontaneous report। मतलब जो serious cases है, जो clinical trial जब हो रहा है उसी टाइम पे जिनको देखा जाता है, it should be from clinical trial report, would be serious, it is unexpected and the reports were not found in IB, the casualty should be possible। Next is name the regulatory bodies। This is very important question that can be asked, right? कौन कौन से रेगुलेटरी बॉडीज है कौन से कंट्री के लिए? द मोस्ट इंपॉर्टेंट्स आर जापान, UK, USA, इंडिया,
पहले तो आपको इंडिया से स्टार्टिंग करेंगे, अगर आप बोल पाए तो इनमें जाएगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है। सो यूएसए के लिए यूएस एफडीए, यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यूके के लिए है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी, एमएचआरए, शॉर्ट में याद रख सकते हो आप लोग, एमएचआरए, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जापान के लिए है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ लेबर एंड वेलफेयर, एमएचएलडब्ल्यू। इंडिया के लिए है सीडीएससीओ। कनाडा के लिए है हेल्थ कनाडा। ऑस्ट्रेलिया के लिए है थेरेप्यूटिक्स गुड एडमिनिस्ट्रेशन, टीजीए, राइट। चाइना के लिए है स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। यूरोप के लिए है यूरोप मेडिसिन एजेंसी और ईएमए शॉर्ट में। फ्रांस के लिए है एएफएसएस एपीएस, ठीक है। ऑल राइट, अब शॉर्ट में इनको याद रख सकते हो। What is medically significant event? Medically significant event means the events may be always serious or sometimes serious, but will not fulfill any of the other criteria. ठीक है। When do you consider a case to be medically confirmed? कब आप एक केस को मेडिकली कन्फर्म बोलोगे? केस इज कंसिडर्ड टू बी कन्फर्म इफ इट कंटेन्स एटलीस्ट वन इवेंट कन्फर्म और रिपोर्टेड बाय HCP. HCP मतलब हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्सेस एक्सेट्रा. HCP कैन बी एनी वन दिस, ओनली इन जर्मनी, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट, कॉर्नर, फार्मासिस्ट, नर्स, फिजिशियन. एनीवेज, what do you mean by casualty? Casualty means it is the relationship between a suspect drug and adverse event. Generally it is two types. Reporters casualty, when reporters assess the casualty towards an event, it is reporters casualty. Or company casualty means when a company assess the casualty towards an event, it is company casualty, ठीक है। Casualty assessment means ओके यहाँ पे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, WHO UMC अफशाला मॉनिटरिंग सेंटर, ठीक है। और एक है नारांजो स्केल और एक है यहाँ पे फ्रेंच इम्यूटेबिलिटी स्केल, ओके। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, WHO UMC अफशाला मॉनिटरिंग सेंटर स्केल क्या है? इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इन कैजुअलिटी असेसमेंट. इट इन्वॉल्व्स, ये सारे चीज़ों रहते हैं इनमें. सर्टेन और लाइकली एनी एडवर्स इवेंट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड विद ड्रग, probable most explained by drug, and might be less chances of other medical conditions. Possible, we can assess drugs and other factors. Okay, unlikely, it is reversible, I mean reversal and probable. Unclassificable, we need more information to assess the case. ठीक है, ये सारे स्केल्स हैं एक्चुअली, ओके, कैजुअलिटी असेसमेंट में. और अनअसेसेबल, वी कैन नॉट टेक आउट ऑफ द कैजुअलिटी असेसमेंट विद द डेटा, राइट. ऑल राइट, सो नेक्स्ट जो पार्ट है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, ठीक है. हम उसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट कुछ होगा, जैसे कि ये वाला तो हो गया, यहाँ से कुछ सस्पेक्ट ड्रग, वो सस्पेक्ट ड्रग क्या चीज़ है. फिर हम लोग जाएंगे मेड्रा पे. मेड्रा इस मेडिकल डिक्शनरी फॉर द रेगुलेटरी एक्टिविटीज़. मेड्रा बहुत इंपॉर्टेंट है. ICSR काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल केस सेफ्टी रिपोर्ट, ठीक है. इन सारे को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखना एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स. एंड इस चैनल पे इसी तरीके से हम लोग आगे के वीडियोस अपलोड करते रहेंगे एंड मोस्टली रिलेटेड टू द pharma and clinical research related interviews. Thank you so much guys. Please share this video as much as possible.